हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्रिक से। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी स्टेट के जेई एसडीओ में क्वेश्चंस आए हैं और हम लोग यहाँ पे ईएससी के क्वेश्चंस भी करेंगे। हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है जो हमारे किस में आने की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, एसएससी, जेई और स्टेट जेई और जितने भी हमारे पास क्या होते हैं पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी पीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा, इन सब में जो स्टेट जो असिस्टेंट इंजीनियर या एसडीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे इन क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आज। बट मेरा आपसे एक कहना है कि जब भी आप इन क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व करें या आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें, उससे पहले आप जितने भी थ्योरी लेक्चर्स हैं उनको एक बार स्टडी कीजिए। अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी कर रखा है तो आप मोर देन 80% क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, उनके लिए आपको दोबारा फिर से वीडियो लेक्चर्स देखिए तो वहाँ से आपको क्या होंगे, अच्छे से जो डाटा हैं, जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये ब्रेक के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द फ्रॉग इन ए ब्रिक इज टू। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए फ्रॉग क्या होता है, इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना होता है और इसकी क्या डायमेंशंस होती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश करिए। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक ब्रिक है। ये हमारे पास एक ब्रिक है और हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है, डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। और इसकी जो डायमेंशंस थी, वो जो फ्रॉग की डायमेंशंस थी वो थी 10 × 4 × 1। और ये डायमेंशंस किस में हमारे पास, सेंटीमीटर में है। 10 सेंटीमीटर लेंथ है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर इसका क्या विड्थ है और 1 सेंटीमीटर हमारे पास इसका क्या है, हाइट है। तो ये क्या हो गया, फ्रॉग। फ्रॉग की डायमेंशंस क्या होती हैं, इसको हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, टॉप फेस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक मैसनरी वर्क करते हैं, जैसे एक ब्रिक ये रखा, उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से। तो जब ब्रिक को आप इस तरीके से रख रहे हैं, इस तरीके से जब आप ब्रिक रख रहे हैं तो टॉप फेस पे हम लोग क्या करते हैं, टॉप फेस वो फेस होती है जहाँ पे फ्रॉग क्या होता है, बना हुआ होता है। अब इसका काम क्या है, ये मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। इसका क्या काम है देखते हैं। एम्बॉस मैन्युफैक्चरर्स नेम, रिड्यूस द वेट ऑफ द ब्रिक, फॉर्म keyed joint between bricks and mortar, improve insulation by providing hollows। तो इसका जो मेन रोल है वो होता है हमारे पास, ये इसका मेन रोल होता है, फॉर्म कीड जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार। तो मैंने आपको बताया था ब्रिक में और मोटार में जो बॉन्ड बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉग का यूज़ करते हैं। और सेकेंड, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग उसमें किसका नाम, मैन्युफैक्चरर्स का भी नाम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। बट मेन ये नहीं है कि उसमें मैन्युफैक्चरर्स का नाम लिखा जाता है, मेन ये है कि वो की जॉइंट बनाने के लिए होता है जो ब्रिक एंड मोटार में के बीच में होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू। एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास क्या होते हैं, पैचेज होते हैं, वाइट एंड ग्रे कलर के जो पैचेज आते हैं किसी ब्रिक पे आप देखते हैं तो वो किसके कारण आते हैं। तो हम लोग देखते हैं, हाई सिल्ट कंटेंट इन द ब्रिक अर्थ, हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक, soluble salt present in clay for making bricks। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, soluble salt present in clay for making brick is करेक्ट आंसर्स। मैक्स मतलब सॉल्ट की जो परसेंटेज होती है, जो वो एक्सेस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जो रेन वाटर होता है वो वाटर जब उस सॉल्ट के क्या जाता है, कांटेक्ट में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। और जब क्या होता है, बाद में जब एवेपोरेशन होता है तो वाटर वहाँ से क्या कर जाता है, एवेपोरेट कर जाता है और जो सॉल्ट होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे हम लोगों को वाइट वाइट जैसा दिखाई दे रहा होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक शुड बी अप्रॉक्सीमेटली। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये आए हुए क्वेश्चन हैं। सो प्लीज़, फर्स्ट ऑप्शन इज 1200 ग्राम, 1500 ग्राम, 2050 ग्राम और 300 ग्राम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो वैसे एक्चुअल में जो एवरेज वेट होता है, एवरेज वेट जो इसका होता है वो हमारे पास हम लोग जनरली 2.5 kg टू कितना लेके चलते हैं, 3.0 kg हम लोग क्या करके चलते हैं, कंसीडर करके चलते हैं।
2.5 kg टू 3.0 kg। तो ओनली वन ऑप्शन है जो इस रेंज में है, वो है 3000 ग्राम। और दूसरा इसको हम लोग दूसरा क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 3 kg लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द पोजिशन ऑफ ब्रिक कट ऑफ द फ्रॉम एंगल अदर देन राइट एंगल्स इन प्लान इज नॉन एज। देखिए ये क्वेश्चंस आप लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमने सब्जेक्ट जो हमारे पास क्या है टॉपिक से हमने उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है कि बिल्डिंग मटेरियल में हमने क्या पढ़ना है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ना है, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमने क्या पढ़ना है। तो जो ये पार्ट है इट इज़ ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे आया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने ये ब्रिक देखा इस तरीके का, इस तरीके का ब्रिक है, आप ऐसे ही समझिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक इस पॉइंट से और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इस पॉइंट से क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं। इस तरीके का जो है हमारे पास किस पे नहीं है, ये इसके हाफ से हम लोग कट कर रहे हैं। क्या एंगल नहीं बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। फॉर्म एंगल अदर देन 90 डिग्री, कौन सा एंगल है, 90 डिग्री नहीं है, अदर देन 90 डिग्री है। तो इसको अगर इस तरीके से हम लोग जो कट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी होगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रिक विच इज़ लाइट इन वेट, ओके, एंड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ हीट साउंड एंड डैम्पनेस इज नॉन एज द। जब मैंने आपको हॉलो ब्रिक्स पढ़ाया था तो वहाँ पे ये बताया था जो हॉलो ब्रिक का वेट होता है वो क्या होता है, लाइट इन वेट होता है। ओके, वेट ऑफ हॉलो ब्रिक ये हमारे पास कितना होता है, 1/3 to 1/2 ऑफ ब्रिक इन द सेंस जो ब्रिक आपने क्या कर रखा है, कंसीडर कर रखा है, या स्टैंडर्ड जो ब्रिक होता है उसका 1/3 to 1/2 होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लाइट इन वेट कहेंगे। ओके, और ये क्या होता है, रिड्यूस करता है ट्रांसमिशन को, मतलब उसको जो क्या करते हैं हम लोग एक रूम से दूसरे रूम में आवाज़ को सुन पा रहे होते हैं, इकोसिस्टम होता है, इन सब को क्या करता है, रिड्यूस करता है। हीट को एक रूम से दूसरे रूम में जाने में भी क्या करता है, रोकता है। तो उसको हम लोग हॉलो ब्रिक, कैविटी ब्रिक, सेल्यूलर ब्रिक। तो ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था इन तीनों ब्रिक को हम लोग क्या है, एक ही नाम से जानते हैं, हॉलो ब्रिक इज आल्सो नोन एज द कैविटी ब्रिक इज द सेलुलर ब्रिक। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए ब्रिक क्ले शुड मेड फ्रॉम। तो आपको पता है जो हमने इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे वहाँ पे हमने 5 इंग्रेडिएंट्स को स्टडी किया था। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या था, सिलिका था, जिसका कितना था 50 to 60% था। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या था, एल्यूमिना था, जिसका हमारे पास कितना था, बोलिए 20 to 30% था। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइम पढ़ा था, जिसका कितना था 5% था। नेक्स्ट जो हमने स्टडी किया था वो था हमारे पास आयरन ऑक्साइड, वो कितना था हमारे पास 5 to 6% था। और लास्ट था मैग्नीशिया, वो कितना था 6%, 5 to 6% की रेंज में ही रहते हैं। तो ये कंटेंट हमको याद होना चाहिए था। परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन ए ब्रिक क्ले शुड मेड फ्रॉम कितना होना चाहिए, 20 to 30। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एक गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट अब्जॉर्ब मोर देन, ध्यान से दीजिए, एक ये ध्यान से समझना इस चीज़ को। गुड ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन ए वाटर बाथ फॉर 24 आवर्स शुड नॉट अब्जॉर्ब फॉर 24 आवर्स। तो आपको पता होना चाहिए जो गुड ब्रिक होती है वो 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज़्यादा वाटर को क्या नहीं कर सकती है, अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारे पास ए ऑप्शन सही होगा। बट आप कहेंगे सर डी ऑप्शन क्यों गलत है, 30 और 10 को तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, बट वाई डी ऑप्शन इज रॉन्ग। तो डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है बिकॉज 20% ऑफ इट्स सैचुरेटेड वेट, सैचुरेटेड वेट का नहीं लेना है। सैचुरेटेड वेट कौन सा है, जब ऑलरेडी उसके वर्ड्स में क्या है, वाटर फिल है, उसको थोड़ा ना कंसीडर करना है। हमने देखा था एक फॉर्मूला था हमारे पास, वाटर अब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था, M2 माइनस M1/M1 मल्टीप्लाई क्या था, 100 था। याद कीजिए जितना भी हमने टेस्ट में कराया था। M2 कौन सा वेट था, M2 था जब आप ब्रिक को 24 आवर क्या करते हैं, वाटर में इमर्ज करके उसका वेट लेते हैं। और M1 क्या था, जब आप ब्रिक को किस में रखते हैं, ओवन में रखते हैं। ओवन में रखने के बाद आप क्या करते हैं, जब उसका उसको 24 आवर के लिए रखते हैं, उसको जब रूम टेम्परेचर पे कूल कर लेते हैं, उस टाइम पे जो उसका वेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, M1। तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ द M2 एंड व्हाट इज़ द M1 एंड व्हाट इज़ द W परसेंटेज। तो आप पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू आएगा ये किसका आ रहा है, ये किसका है, M1 यहाँ पे क्या है, M1 उसका ड्राई वेट है ना कि सैचुरेटेड वेट है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, टेराकोटा इन बिल्डिंग्स इज यूज्ड फॉर। जो टेराकोटा होता है इसको हम लोग ऑर्नामेंटल के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और अभी आपको ध्यान देना है, ये जीएस का क्वेश्चन भी बन सकता है। टेराकोटा को जीआई टैग मिला है और ये कहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, गोरखपुर। गोरखपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो उस जगह पे इसको किसका जीआई टैग मिला है, तो आपने इसको ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबलिंग द ब्रिक टू रिटेन देयर शेप। ध्यान से समझिए। और ये दो एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, द केमिकल कंपोनेंट्स विच हेल्प द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, गलत करते हैं। इसमें देखिए दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, आयरन और मैग्नीशिया, क्योंकि इनका शेप के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, इनका कलर के साथ रिलेशन होता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एल्यूमिना सही है या सिलिका सही है। एल्यूमिना के कारण क्या होती है, प्लास्टिसिटी आती है। प्लास्टिसिटी के कारण क्या होती है, कोई भी आप उसको क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। बट सिलिका का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, वो उसको उसकी शेप में क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। प्लीज़ ध्यान से समझिए, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। जो एल्यूमिना होता है उसके कारण क्या आती है, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी जो आपके पास क्या है मटेरियल है, आप उसको कोई भी एक शेप दे सकते हैं, जो शेप आप क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या आप बनाना चाहते हैं। बट उस शेप को मेंटेन करके रखना, उसमें किसका रोल है, उसमें जो रोल है वो किसका रोल है, सिलिका का रोल है। दैट्स मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, द वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन ऑफ इट्स वेट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, यहाँ पे समझना, फर्स्ट क्लास ब्रिक जो वाटर को क्या करती है, अब्जॉर्व करती है। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो वाटर को अब्जॉर्व करती है, ध्यान देना, कैन नॉट या शुड नॉट बी मोर देन, ठीक है, नॉट मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ठीक है, ऑफ इट्स ड्राई वेट। और दूसरा और भी हम लोग और बताते हैं आपको, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड अगर आप देखना चाहते हैं तो एक होता है 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द ब्रिक वेट, ये भी आपको कहीं कहीं पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। और एक मैंने आपको बताया था जब मैं आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में बता रहा था, 12 to 16% की रेंज में भी क्या करता है, ये वाटर को ऑब्जर्व करता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक बोलते हैं। तो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट क्या दे रखे हैं, डाटा दे रखे हैं। तो आपने उस टाइम पे पूरा अच्छे से आंसर देना है ऐसे क्वेश्चंस का जहाँ पे डाटा डिफरेंस होते हैं। दैट्स मीन्स इस क्वेश्चन में 30% नहीं हो सकता, 25% नहीं हो सकता, 50% का भी नहीं हो सकता है। तो ओनली एक ही ऑप्शन रहता है, वो ऑप्शन कौन सा हमारे पास, सी ऑप्शन। तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 16.6% से ज़्यादा वो ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिलिका इन द क्ले। ध्यान दीजिए, जब मैंने आपको सिलिका के बारे में बताया था कि सिलिका का जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 to 60% होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग। ध्यान देना, उसमें जो क्रैक्स या वार्पिंग आती है वो रॉ ब्रिक में आती है। जब हमारे पास क्या होती है, एक्सिस क्या होता है, सिलिका होता है, तो उस ब्रिक में जो क्या होते हैं, क्रैक्स या वार्पिंग जो होता है वो कब आता है, रॉ ब्रिक में आता है। बट वो कब नहीं आता है, वार्प ऑन ड्राइंग एंड बर्निंग। ये ऑप्शन कब होगा, बी ऑप्शन कब करेक्ट होगा, जब एक्सिस ऑफ क्या होगा, एल्यूमिना होगा। ध्यान से समझिए, एक्सिस ऑफ एल्यूमिना के केस में विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी। बट इन केस ऑफ एक्सिस ऑफ सिलिका विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से पढ़िए दोबारा से उस लेक्चर को, वहाँ पे आपको मैंने स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख करके दिया है, मेक द ब्रिक्स ब्रिटल एंड वीक। तो ये कब होगा, एक्सिस ऑफ सिलिका में होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन क्रैकिंग एंड वार्पिंग, एनहेंसिंग द इम्परमेबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता था, लॉस ऑफ कोहेजेंस होता था, ठीक है ना, लॉस ऑफ कोहेजेंस, जिसके कारण क्या होता है, वो ब्रिटल होता है, वीक होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मैंने ऑलरेडी लिखाए हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ते जाइए। नेक्स्ट है, इन ब्रिक मैसनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन नॉर्मल केप्ट, ठीक है, इन ब्रिक मैसनरी द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इज मैसनरी केप्ट ऑन द बॉटम फेस, टॉप फेस,
एक्सपोज फेस, इंटीरियर फेस। तो आपको पता है सबको कौन सा आंसर है, टॉप फेस इज द आंसर। तो अभी मैंने आपको बताया था फ्रॉग के बारे में पता होना चाहिए। फ्रॉग के डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग टॉप पे प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करता है, जॉइंट को मतलब बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिटवीन ब्रिक एंड मोटार में इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सेकंड वन इज द जो मैन्युफैक्चर्स होता है उसका भी नाम उस पर लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा राम, S.K, कुसुम, इस तरीके जिसका भी क्या होता है जो बनाता है अपने अपने नाम रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, इसका आंसर आएगा 3102। ध्यान से देखिए 3102 के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को क्लासीफाई करते हैं स्ट्रेंथ बेस्ड पे। बट अगर आप टेस्ट की बात करेंगे, जो टेस्ट ऑफ ब्रिक है, टेस्ट ऑफ ब्रिक जिसमें आपने कौन कौन सा टेस्ट देखना है, आपने टेस्ट देखना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक, एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक। ठीक है, तो ये जो टेस्ट दे रखे हैं वो किस कोड की हेल्प से आप कर सकते हैं, IS 3495, IS 3495 1992 के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बॉक्साइट ब्रिक आर। तो बताइए बॉक्साइट ब्रिक आर या बॉक्साइट ब्रिक किसका एग्जांपल है, बॉक्साइट ब्रिक इज एग्जांपल ऑफ बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक। किसका एग्जांपल है, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का है। तो आपने ध्यान देना है जो हमारे पास क्या होते हैं बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक के 2 एग्जांपल्स हैं, बॉक्साइट ब्रिक एंड मैग्नीशिया ब्रिक। मैग्नीशिया ब्रिक एंड बॉक्साइट ब्रिक्स बोथ आर द एग्जांपल ऑफ किसका है बोलिए, बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का होता है। जबकि आप फायर क्ले ब्रिक और सिलिका ब्रिक की बात करेंगे, ये बोथ आर द एग्जांपल ऑफ एसिडिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक के होते हैं। जो हाई एल्यूमिना ब्रिक होता है, क्रोमियम ब्रिक जो होता है, ठीक है, वो किसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे पास, वो न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के एग्जांपल होते हैं। इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे ना माय डियर, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बन रहा है। हर क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से, एक एक ऑप्शन आप उसको समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट है द प्लास्टिसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट यही आ गया। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इज सुटेबल शेप इज कॉन्ट्रीब्यूट बाय किसके कारण होता है बोलिए, एल्यूमिना के कारण होता है। प्लास्टिसिटी किसके कारण आती है, एल्यूमिना के कारण आती है। नेक्स्ट है क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग 35 to 70% सिलिका, 10 to 20% of alumina, 10 to 50% silica and 35 to 70% alumina. Nearly equal proportions of silica and alumina, nearly equal proportion of alumina, silica and lime. ये वही स्टूडेंट कर सकता है जिसको आपको अच्छे से इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है। सिलिका का कितना होता है बोलिए, 50 to 60% होता है। जो हमारे पास क्या होता है, एलुमिना होता है, इसका कितना होता है हमारे पास बोलिए, 20% to 30% होता है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं किसका, लाइम का, तो वो कितना होता है 5%। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया की बात नहीं की गई है। तो आप खुद सोचिए क्या सिलिका और एल्यूमिना का जो प्रोपोर्शन होता है वो एक दूसरे के नियरली इक्वल होता है क्या, नो। 50 20 60 30 में क्या होता है 30 का डिफरेंस होता है। दैट्स मीन्स सी ऑप्शन इज रॉन्ग। नियरली इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एल्यूमिना, सिलिका एंड लाइम, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारे पास 20 to 50% सिलिका एंड 35 to 70% ऑफ एल्यूमिना, दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। वाई, बिकॉज 20 to 10 to सिलिका का जो परसेंटेज होता है वो एल्यूमिना के परसेंटेज से क्या होता है, वो एल्यूमिना के परसेंटेज से क्या होता है, ज़्यादा होता है। दैट्स मीन बी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 35 to 70% ऑफ सिलिका एंड 10 to 20% एल्यूमिना। अब आप कहेंगे सर ये भी तो गलती ही है, आपने तो 50 to 60 बताया, 20 to 30 बताया, बट आपने ये भी देखना है कि जो ऑप्शन क्या होता है नियर अबाउट आंसर होता है वो भी क्या होता है, करेक्ट होता है। तो आप इसमें अगर कोई ऑप्शन सही है तो वह कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास, ए ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले। अगर एल्यूमिना का परसेंटेज क्या कर जाए 20 to 30% इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, नो, ये तो कब होगा जब एक्सेस ऑफ सिलिका होगा। मेक द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग एंड बर्निंग, यस। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखिए आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन आपने पहले कराया था, नहीं मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया था। पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था, एक्सेस ऑफ सिलिका, इस बार क्या पूछा गया है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना पूछा गया है। तो इन दोनों में ये हमारे पास क्या डिफरेंस है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एलुमिना इन द ब्रिक वर्क। एलुमिना का मेन वर्क क्या होता है? टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करना होता है, जिसके कारण वो क्या कर सकती है, अपनी कोई भी शेप गेन कर सकती है। तो टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी इज द मेन फंक्शन ऑफ ए एलुमिना इन ब्रिक वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस कॉज द रॉ ब्रिक श्रिंक एंड वार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या देना है? सी ऑप्शन देना है। तो एलुमिना इसका आंसर होगा। द ब्रिक यूज फॉर ए लोड बियरिंग मैसनरी बिल्डिंग शुड पॉसेस द फॉलोइंग क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यूज। कितना चाहिए? मोर देन 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 10.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। नेक्स्ट द क्लास ऑफ ब्रिक हैज ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी। कौन सी क्लास ब्रिक है जो इन दोनों क्वालिटीज़ को क्या करता है? फॉलो करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट एंड हैव लाइट कलर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रम्बल इवन ऑन लाइट क्रशिंग। तो ये हमारे पास किस में है? देखिए सॉफ्ट होना चाहिए, हैव लाइट कलर मतलब हल्का हल्का येलो कलर जो होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रम्बल इवन ऑन लाइट ओवन बर्न ब्रिक जामा ब्रिक नो, उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक से भी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, जो जामा ब्रिक होती है जो मतलब हाई क्या हो जाती है, जो अपनी शेप को लूज कर देती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जो होती है, और वो उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर टाइप में होता है। ठीक है ना, तो वो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर रहे होते हैं? फाउंडेशंस में यूज़ करते हैं या फिर रोड मेटल्स में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। ओवन बर्न ब्रिक का जो है सेकंड क्लास ब्रिक, अंडर बर्न ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ब्रिक मैसनरीज यूजुअली। तो ये हमारे पास होता है 2 न्यूटन mm² टू 3.5 न्यूटन। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको डाटा स्पेशली क्या रखना है? याद रखना है। अगर ऐसे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं तो आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 26 ए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ मेनली कंसिस्ट ऑफ। तो बताइए गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ मेनली कंसिस्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है? सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम। तो इसमें आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, लाइम में कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसमें क्या एल्यूमिना का परसेंटेज होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग इज प्रोवाइड इनटू द ब्रिक टू। जो फ्रॉग को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ब्रिक में, इंडिकेट द मैन्युफैक्चरर्स नेम, प्रोवाइड ए की फॉर मोटर, करेक्ट अमॉन्ग दीज इज ऑब्लिक आर करेक्ट। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। यस और नो? अब फ्रॉग के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दिस, द आर्टिकल्स prepared from refractory clay mixed with stones and crushed pottery are called। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? स्टोन वेयर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टोन वेयर्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा क्या है स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस ऑफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिक डिके। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी अपने थ्योरी लेक्चर्स में कराया हुआ है। जब मैग्नीशिया का परसेंटेज 5 to 6% से क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है, तो जो ब्रिक्स होते हैं वो क्या होने लगती है? डिके होने लगती है, हल्का हल्का झरने लग जाती है। आप देखेंगे कि जो वॉल है उसमें कुछ वॉल्स जो ब्रिक्स होती है उनके वो क्या होते, उनमें से जो क्या होते हैं, जो मटेरियल होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मतलब हल्का हल्का सा मतलब क्या है, ड्रॉप होल्स टाइप बनने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिक। किसी भी ब्रिक की जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो किससे कम नहीं होनी चाहिए? 3.5 न्यूटन पर mm²। ध्यान देना, 3.5 न्यूटन पर mm² और 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या नहीं होना चाहिए? कम नहीं होना चाहिए किसी भी ब्रिक का। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। ये गेट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इसलिए जो भी गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं वो भी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा आपको ये पता है 7.5, ठीक, 10.2, 5.5, तो इस तरीके का। और जो फर्स्ट क्लास का है वो आपको पता ही है 10.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चाइना क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोलिए, ये क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स का है बट यहाँ पे भी है। तो चाइना क्ले इज एग्जाम्पल ऑफ केओलिनाइट का होता है। ओके, तो ये आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स आर नॉन एज द। जो स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक्स होते हैं इसको हम लोग स्पेल्स के नाम से जानते हैं। स्पेल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक इज कॉज्ड बाय, तो आपको पता होना चाहिए ये जब क्या होता है, जब सॉल्ट कंटेंट का परसेंटेज क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो उसके कारण जो पैचेस आते हैं वाइट एंड ग्रे कलर्स के, उसी को हम लोग क्या होते हैं, एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं द हाई pH कंटेंट ऑफ वाटर यूज ड्यूरिंग पॉगिंग। पॉगिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो टेम्परिंग में हमने किया था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मिक्सिंग कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं लो सिलिका कंटेंट ऑफ द ब्रिक, सिलिका का एफ्लोरेसेंस के साथ एक्सेस होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ द एल्कलाइन सॉल्ट्स एंड ऑल ऑफ द एबव, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिक्स आर बर्न एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ, जो ब्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जो हम लोगों ने लिखा था, ये हमने जो अपने जो हमको गिवन कर रखा है बुक्स में, वो दे रखा है 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है हमारे पास, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर यहाँ पे तो रेंज गिवन कर रखा है, अगर रेंज गिवन नहीं कर रखा होता, जो ESC में क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे क्वेश्चन सेम था, द ब्रिक्स आर बर्न एट ए टेम्परेचर, वहाँ पे रेंज नहीं था, एट ए टेम्परेचर, तो उसका जो ऑप्शन था वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड सही है। जब मैं आपको ESC के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकंड क्लास ब्रिक, तो आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक का पता है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, और जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी आपको पता है 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप सेकंड क्लास ब्रिक की बात करते हैं तो उसमें कितना आएगा, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या हो सकता है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ द ब्रिक्स गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, दिस डिफेक्ट इज नॉन एज द, तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, चप्स के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा जब ब्रिक क्या होती है, हॉट होती है, उस पर जब रेन ड्रॉप्स आती है तो वहाँ पे हल्के हल्के क्या होते हैं, मतलब हल्की हल्की ड्रॉप्स उस पर बन जाती हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद, ये हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, द पर्पस ऑफ, जो हॉलो ब्रिक्स का मेनली वर्क क्या होता है, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट होता है, साउंड हीट, जो ट्रांसमिशन को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द एवरेज क्रशिंग स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ हैंड मोल्डेड ब्रिक्स इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आपने ध्यान देना है, इसका ए ऑप्शन है। कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनको हमको क्या याद रखना होता है। अगर हम 40 क्वेश्चंस की बात करते हैं, ओनली 2 to 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिनको हमको अलग से याद रखना पड़ेगा। बाकी अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो उन्होंने उन सारे क्वेश्चंस को हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। सो प्लीज़ इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार जितने भी थ्योरी लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी आपको डाउट होनी चाहिए। ओके, आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।